Hello all the future officers, I welcome you all in this video. In today's video, we are going to discuss about the top 100 current affairs MCQs for CDS 1 2021 एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सबको पता है, आपका एग्ज़ाम जो है 7 फरवरी 2021 को होने वाला है और करंट अफेयर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपका CDS एग्जामिनेशन के अंदर। आउट ऑफ 120 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन जो हैं हर बार आपके CDS एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको पता है CDS में 20% मार्क्स लाना आपका कंपलसरी है, तभी आपका GS का पोर्शन जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो उसके लिए आपको 24 क्वेश्चंस जो है क्वालिफाई करने की आपको एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है। तो 20 क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर के सोल्व कर लेते हो तो आपको रेस्ट में अगर आपको प्रॉब्लम भी है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये थोड़ा टफ आते हैं CDS के अंदर, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एटलीस्ट ये लगा के चलो कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपको आउट ऑफ 20 जो है सोल्व करने ही है करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इस वीडियो सीरीज के अंदर पूरे 100 क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने इसके अंदर डाले हैं। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है CDS के अंदर। लास्ट टाइम CDS 2 2020 एग्जामिनेशन के अंदर हमने स्टडी फंडा के 35 पेजेस के नोट्स जो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए थे, जिसमें से डायरेक्ट 12 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट एग्जाम में आए थे और टोटल जो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आए थे वो आए थे 19। तो 19 में से 12 डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारे करंट अफेयर्स के अंदर से आए थे। तो ये वाली जो सीरीज़ है मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रख रहा हूँ, तो सभी के सभी एंड तक क्वेश्चन आप जरूर देखिए और कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस के आंसर देने की। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कब आपको आंसर देना, मैं बताऊंगा इसके अंदर। तो इस वीडियो में हम पहले 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 के बारे में डिस्कस करेंगे और वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी। इस वीडियो का जो फ्री PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी PDF जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच 2 कंट्रीज साइंड अ डील टू मैन्युफैक्चर AK-47 203 राइफल्स। ठीक है, अब देखिए ये जो है डिफेंस के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है, तो एग्जाम भी आपका उसी के रिगार्डिंग है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो आपको राइफल का नाम दे देंगे कि ये राइफल जो है किन 2 कंट्रीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या बोल देंगे कि कौन सी 2 कंट्री ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर राइफल को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो AK-47 203 राइफल जो है आप बताइए कौन सी कंट्रीज मिलके जो है इसे बना रही हैं। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, जी हाँ, तो इस राइफल को जो है इंडिया और रशिया दोनों मिलके जो है बना रहे हैं। तो इसकी डिटेल के बारे में अगर हम जानेंगे तो इंडिया एंड रशिया हैव साइंड अ डील टू एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया रशिया इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर AK-47 203 राइफल्स इन इंडिया। ठीक है, सेम राइफल है AK-47 103, वो जो है वो नेक्स्ट ईयर आपके आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है AK-47 203 जो राइफल है वो लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस वर्जन है AK-47 राइफल का। ठीक है, और ये राइफल जो है जो अभी हमने पढ़ी है AK-47 203, ये रिप्लेस करेगी आपका इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम असॉल्ट राइफल, जो कि इंसास हम बोलते हैं। जनरली आपने देखा होगा जितने भी CAPF की फोर्सेज हैं या BSF CRPF ये सब जो है इंसास राइफल्स को जो है यूज़ करती हैं। तो इन राइफल्स को जो रिप्लेस किया जाएगा AK-47 203 के द्वारा। ठीक है, बना कौन रहा है इसको? उत्तर प्रदेश बेस्ड कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इसको मैन्युफैक्चर करेंगी। ये आपकी इंसास राइफल है और ये है आपकी AK-47 203 राइफल्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है इसी के रिगार्डिंग, रशिया के रिगार्डिंग ही आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि कौन सी कंट्री ने जो है पॉलिसी ऑफ नो आर्म्स सप्लाई टू पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ मिलके जो है डिसाइड किया है। तो रशिया ने जो है, रशिया डिसाइडेड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ नो आर्म्स सप्लाई टू द पाकिस्तान आफ्टर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो एक मीटिंग हुई थी आपकी जिसमें राजनाथ सिंह इंडिया की तरफ से गए थे। डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, बेसिकली रशिया में हुई थी। तो वहाँ से गए थे, तो राजनाथ सिंह ने रिक्वेस्ट किया था कि पॉलिसी ऑफ नो आर्म्स सप्लाई टू पाकिस्तान आप जो है इसे देखिए, इसके ऊपर बात चर्चा की थी उन्होंने इसके ऊपर बेसिकली, और रशिया ने उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कहाँ बन रही है, उत्तर प्रदेश की जो है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बन रही है, वो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है राइफल का जो है किस राइफल को बेसिकली रिप्लेस करेगी, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, तो सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द US ओपन 2020। ठीक है, तो 5 सेकंड का आप टाइम लीजिए, सोचिए इसके बारे में, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। जी हाँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविक। ठीक है,
अब देखिए नोवाक जोकोविक जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था यूएस ओपन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली सीरीज के अंदर आते हैं और आ भी सकता है पेपर में, बहुत हाई चांसेस है इस क्वेश्चन के। हुआ क्या था, ये मैच खेल रहे थे बेसिकली, उस मैच के अंदर जो है इनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी हारने वाली साइड पे जा रही, तो इनको गुस्सा आया, तो इन्होंने क्या किया, बल्ले से जो है बॉल को मारा बेसिकली, और वो जो बॉल थी, ठीक है, तो वो हिट कर गई थी, जो वहाँ पे जो रेफरी होते हैं उनको जाके वो लगी थी, ठीक है। हालांकि इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि जानबूझ के इन्होंने नहीं किया था ऐसा, उसके बाद जाके इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी बेसिकली। तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट था। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन तो यही है आपका कि यूएस ओपन के अंदर जो है किस खिलाड़ी को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो नाम है आपका नोवाक जोकोविक को जो है किस गेम के अंदर जो है डिस्क्वालीफाई किया गया था। ऑप्शन आपको दे देंगे, जैसे यहाँ पे आपका आ सकता है यूएस ओपन आ जाएगा, फ्रेंच ओपन आ जाएगा, उसके बाद आपका इटालियन ओपन आ जाएगा। इस तरह से 4 गेम्स के नाम दे देंगे, तो आपको याद रखना है यूएस ओपन के अंदर हुआ था, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे यूएस ओपन के अंदर, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट वो मैच खेल रहे थे, वो उस प्लेयर का नाम क्या है, स्पेन के पाब्लो कैरोनो बस्टा जो है उस प्लेयर का नाम है जिसके अगेंस्ट वो मैच खेला जा रहा था, ठीक है, यूएस ओपन टूर्नामेंट के अंदर। और जज का नाम क्या है, हालांकि जज का नाम बहुत ही रेयर चांस है कि यूपीएससी पूछेगा, बट स्टिल क्यों रिस्क लेना है, तो उसके लिए आपको ये नाम है लोरा क्लार्क के नाम से जो है इन कोच का नाम था जिनको बॉल हिट की थी वो, और इसको भी आप नाम को याद रखिए, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मैं बता देता हूँ, नोवाक जोकोविक जो है इन्होंने इटालियन ओपन को भी जीता है, ठीक है। ये आपका जो इंसिडेंट हुआ था सितंबर के स्टार्टिंग में हुआ था, और जो इन्होंने इटालियन ओपन जीता है वो सितंबर के लास्ट वीक के अराउंड, आई थिंक सितंबर 25 के आसपास जो है इन्होंने ये इटालियन ओपन का इनका जो होता है टूर्नामेंट वो इन्होंने जीता था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सभी क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्हेन इट इज लाइकली दैट चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो। तो ईयर पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में जो है इसरो चंद्रयान 3 को लाने वाला है। ऑप्शन आर 2021, 2022, 2023 और 2025। 5 सेकेंड लीजिए, आंसर सोचिए इसका क्या होगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा 2021। चंद्रयान 3 जो है वो उसको लॉन्च करेंगे अर्ली 2021 में, यानी फरवरी मार्च के अंदर हो सकता है आपका, ठीक है। जैसा कि लास्ट टाइम जो चंद्रयान हमारा फेल हुआ था, चंद्रयान 2 जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई थी रोवर के अंदर, उसमें मतलब ठीक से लैंड नहीं हो पाया था बेसिकली वहाँ पे। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, चंद्रयान 3 में जो है सिर्फ लैंडर और एक रोवर होगा, ठीक है। ऑर्बिटर को इन्होंने जो है कैंसिल कर दिया है, ये आपका ऑर्बिटर है, इसको यहाँ से हटा दिया है, सिर्फ आपका ये लैंडर और रोवर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसरो जो है ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस मिशन कॉल्ड गगनयान, ठीक है। गगनयान के लिए भी ट्राई कर रहा है। और ऑर्बिटर क्या होता है बेसिकली, ऑर्बिटर वॉज टू सर्कल द मून एंड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट सरफेस, मतलब उसके मून के चारों ओर घूमेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब प्रोवाइड करेगा। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपका आ सकता है मिशन वीनस के बारे में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ये कब लॉन्च होगा, इसका जो ईयर है 2025 है, याद रखना, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTDV। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस आपके हैं, इसरो, DRDO, इंडियन आर्मी, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 5 सेकंड का टाइम लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका DRDO। जी हाँ, HSTDV जो है एक अनमैन्ड स्क्रीमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट जो होता है उसमें यूज होता है। इट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ करियर व्हीकल फॉर हाइपरसोनिक एंड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। जबकि क्रूज मिसाइल जो होती है उनके साथ इसको अटैच किया जाता है, उसकी हेल्प करता है बेसिकली ये स्पीड को बढ़ाने में से, ठीक है। लॉन्च कहाँ से किया गया था, APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स, व्हीलर आइलैंड, ओडिशा से। ये याद रखना है। 2 तरीके से पूछा जा सकता है, इसका नाम पूछ देंगे कि इसको किसने डेवलप किया था, और दूसरा पूछ देंगे ऑप्शन में देखे कि DRDO ने किसको जो है बनाया। तो HSTDV याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अवॉर्डेड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑल्दो प्राइज जो है 2019 के नाम पे है, लेकिन दिया अभी गया है क्योंकि आपको पता है कोरोना वगैरह हो गया था, तो उसकी वजह से प्राइज जो है आपका रोका हुआ था, ठीक है। ऑप्शन आर शिंजो एबे, सर डेविड एटनबर्ग, नरेंद्र मोदी और रघुराम राजन। तो 5 सेकंड का टाइम लीजिए, इसका आंसर सोचिए और क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन बी, यानी सर डेविड एटनबर्ग।
सर डेविड एटनबर्ग अवॉर्डेड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019। इनको जो अवार्ड जो है वो क्यों मिला है, वो मिला है इनके टायरलेस वर्क टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द नीड टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ठीक है, बहुत ही बड़े जो हैं ये हमेशा मतलब ये प्रचार करते रहते हैं बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कि उनको कैसे प्रिजर्व करें, कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ऑप्शन में मैंने शिंजो एबे का नाम यहाँ पे जानबूझकर डाला है, इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आ सकता है। शिंजो एबे जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। ठीक है, ये है बेसिकली शिंजो एबे, और ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। बेसिकली क्या हुआ था, इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ये आ सकता है कि हु रिजाइंड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, तो उनका नाम आपको याद रखना। ऑप्शन में दे देंगे, जैसे शिंजो एबे दे देंगे, योशिहिदे सुगा दे देंगे, एक दो नाम और दे देंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो शिंजो एबे जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, इनकी तबीयत खराब होगी तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं वो ये हैं, इनका नाम है योशिहिदे सुगा। ठीक है, इतना याद आपको रखना है बस। ये आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ विच कोविड-19 वैक्सीन हैव बीन सस्पेंडेड आफ्टर वन ऑफ द पेशेंट फेल इल। तो कौन सी ऐसी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था जिसको जो है सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि उसमें से जब एक किसी पार्टिसिपेंट को किसी को वो लगाया गया इंजेक्शन तो वो जो है वो बीमार हो गए थे। ठीक है, ऑप्शन था स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन, कोरोनिल, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। ठीक है, 4 ऑप्शन है, अपना टाइम लीजिए 5 सेकंड का, इसका आंसर सोचिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गाइज वो होगा ऑप्शन डी, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है बेसिकली इसका ट्रायल जो है सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि एक व्यक्ति जो है उनकी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी। ठीक है, अब देखिए 2 वैक्सीन है, हालांकि पेपर में नहीं आएगा क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, यूपीएससी की साइकोलॉजी में आपको बता देता हूँ, आपको हंसी भी आएगी बट ये सच्चाई है। कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ कभी भी ट्रायल्स के अंदर होती है उसके बारे में यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली। ठीक है, जब वो चीज़ हो गई होती है, जैसे वैक्सीन का है, अभी ट्रायल चल रहा है तो अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वैक्सीन आएगी भी या नहीं आएगी, राइट। तो जब करंट अफेयर आपके बनेंगे वो आपके सितंबर अक्टूबर उस टाइम के बनेंगे, तो उस टाइम पे जो है ये वैक्सीन जो है मार्केट में कंप्लीटली नहीं आई थी कि इनको लगाया जाएगा लोगों को, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, इनकेस अगर पूछ ले तो फिर भी लगा देना। ठीक है, इंडिया ने लॉन्च किए वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव विद 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अगेंस्ट द कोरोना वायरस डिजीज विच हैज़ क्लेम्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन द कंट्री। कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और कोवैक्सीन को जो मैन्युफैक्चर किया है भारत बायोटेक ने। इन 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू, अगला क्वेश्चन। हु विजिटेड द राफेल इंडक्शन सेरेमनी इन द एयरफोर्स स्टेशन इन अंबाला। राफेल जो है जब आया था फ्रांस से उड़कर तो उसको जो है उसकी सेरेमनी में किसको बुलाया गया था। ठीक है, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट। 4 ऑप्शन हैं, आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाता है। गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर। जी, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले जो है इंडिया में उनको बुलाया गया था जब राफेल एयरक्राफ्ट जो है आपका आया था 2020 के अंदर। ठीक है, इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो राफेल के जो है 5 आई थिंक एयरक्राफ्ट जो है आए थे इंडिया में फ्रांस से उड़ के। ठीक है, तो उनको अंबाला के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन के अंदर जो है इंडक्ट किया गया था। स्क्वाड्रन नंबर 17 है, वो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। गोल्डन एरोज का जरूर आप नाम याद रखिए। एयरफोर्स स्टेशन अंबाला को गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एयरफोर्स स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एरोज, तो आपको पता होना चाहिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एरोज। और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन किसके अंदर आता है, वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर आता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, स्क्वाड्रन वॉज नंबर प्लेटेड इन 2016 बट द डिसरेटेड इन अंबाला ऑन 11 September 2019 विद दसोल्ट राफेल। तो ये आया था। उसके बाद दसोल्ट राफेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको डिजाइन किया है दसोल्ट एविएशन ने, कंपनी का नाम है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और राफेल के जो है 4 टायर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा फनी सा होगा बट सिविल सर्विस आई थिंक या फिर किसी और एग्जाम में, यूपीएससी के ही एग्जाम में जो है विक्रम जो आपका रोवर था उसके बारे में, लैंडर या रोवर, उसके बारे में पूछा गया था कि उसके कितने पहिए। आई थिंक आपका इसी में होगा, शायद सिविल सर्विस में आया था। तो स्टूपिड सा मतलब मुझे लगा क्वेश्चन है बट स्टिल यूपीएससी ने पूछा है तो कुछ देख के ही पूछा होगा। तो आप याद रखना 4 टायर हैं आपके राफेल के अंदर। ठीक है, 2 ये पीछे हैं, 2 आगे हैं छोटे छोटे। और हाँ, उसके बाद कौन कौन से और एयरक्राफ्ट जो है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के अंडर आते हैं, आपका दसोल्ट राफेल हो गया, हॉकर हंटर हो गया, हावर्ड 2BA, मतलब इतने रिक्वायरमेंट नहीं है बट एक बार आंखों से निकाल लो, मे भी आ जाए क्वेश्चन। हु वॉन द यूएस ओपन सिंगल टाइटल मेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ
डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं में से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। और मेरा टारगेट है आप 100 क्वेश्चन ये जो मैं करा रहा हूँ ये आप करके जाइए। कम से कम जो है उम्मीद करता हूँ कि मैं 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। देखिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। हु वॉन द यूएस ओपन सिंगल्स टाइटल मेल? ऑप्शंस आर नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और डोमिनिक थीम। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, सोचिए और आंसर दीजिए। इसका एक करेक्ट आंसर होगा डोमिनिक थीम। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि जनरली ये 3 नाम ही ऊपर रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डोमिनिक थीम है, ठीक है। हु इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रिया, कंट्री का पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। यूएस ओपन 2020 मैन सिंगल टाइटल जो है जीता है इन्होंने। ये वही टाइटल है जिसके अंदर जो है आपका नोवाक जोकोविक को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया था, याद रखना यहाँ पे नोवाक जोको को डिस्क्वालीफाई यहाँ पे किया गया था इसी टाइटल के अंदर। और ये जीता है इन्होंने, किसने जीता है? डोमिनिक थीम ने जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। किसको हराया था? अलेक्जेंडर जेरेव को हराया था जो कि जर्मनी से है, ठीक है। ये इन्होंने तो जीता है, जो मेल्स का टाइटल जीता है वो जीता है। अब वुमेन का किसने जीता है? वुमेन का जीता है सिमोना हेलेप। हालांकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, आई थिंक एनडीए वाले एग्जाम में आया था या फिर सीडीएस वाले में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है। आई थिंक सीडीएस पिछले वाले में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये इवेंट मैंने दिए हैं आपका पीडीएफ में, एक बार ध्यान से इनको जरूर पढ़ के जाएं। एक क्वेश्चन यहाँ से आने के हाईली जो है चांस है यहाँ से, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो तीन याद कर लेना, यूएस ओपन याद कर लेना एक तो, ठीक है। एक आपका हो गया आपका इटालियन ओपन कर लेना, एक आपका हो गया फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है। ये 3 तो एटलीस्ट करके जाओ। यूएस के यहाँ पे दिए गए हैं, इटालियन के यहाँ पे दिए गए हैं, और आपका फ्रेंच ओपन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक तो सिंपली है, इटालियन तो किसने जीता था? जोकोविक ने जीता था, इटालियन वाला। और इटालियन जोकोविक ने जीता था, लेकिन यूएस वाले में वो हार गया था। क्यों? क्योंकि उसने डिस्क्वालीफाई हो गया था वो, ठीक है। तो दूसरा आपको इससे याद कर सकते हो। और तीसरा जो है आपका कौन सा बचा? डोमिनिक थीम हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जोकोविक ने यहाँ पे पढ़ लिया हमने, और मैन सिंगल में राफेल नडाल जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिमोना हालेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। डबल्स का बहुत रेयरली पूछते हैं, डबल्स को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। सिंपल जो है सिंगल्स का पूछेंगे, तो मैन सिंगल का पूछेंगे या वुमेन सिंगल का पूछेंगे। तो 6 ही आपको पढ़ने हैं, 2 ये पढ़ने हैं, नाओमी ओसाका पढ़ना है आपको, 2 ये पढ़ने हैं, और आपको 2 ये पढ़ने हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको जोकोविक का मैं बता चुका हूँ, डोमिनिक थीम का मैं बता चुका हूँ, सिमोना हालेप जो है पहले आ चुका है, आने के कम चांसेस हैं। उसके बाद राफेल नाडाल यहाँ से आप पढ़ सकते हो, और इगा स्वेतिक पोलैंड से ये वाला आ सकता है, इसमें भी चांसेस है। तो ये वाला थोड़ा सा मेहनत लगी आपको, पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020? ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन आर इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई। बहुत सारे लोग आईपीएल देखते होंगे तो आसान सा क्वेश्चन है। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यूएई, ठीक है। तो यूएई जो है 13th एडिशन जो है आईपीएल का, वो हुआ था आपका 2020 के अंदर, यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। और इसमें जो है पहला मैच खेला गया था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। फाइनल खेला गया था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में। ये 2-3 तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कर सकते हैं आपको। पहला मैच देख लेना, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। लास्ट वाला आपका मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच में। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने आपका जीता है ये, ठीक है। और यहाँ पे अवार्ड के मैं ना मार्क कर दे रहा हूँ कहाँ से आ सकता है, ठीक है। सबसे पहला जो है आपका आ सकता है, विनर कौन है, ठीक है। विनर है आपका मुंबई इंडियंस, से आपको पता चल गया। ऑरेंज कैप विनर पूछा जा सकता है, पर्पल कैप विनर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 3 कर लेना, इसके अलावा एक भी करने की आपको जरूरत नहीं है। छक्के कोई नहीं पूछेगा आपने किसने सबसे ज़्यादा मारे हैं, ठीक है। और एक ये रनर अप और कर लेना, हारा कौन सा है, बस ये 4 कर लेना, मोर देन एनफ है। विनर आपका मुंबई इंडियंस, हारने वाला आपका दिल्ली कैपिटल। ऑरेंज कैप विनर केएल राहुल, और पर्पल कैप विनर कागिसो रबादा, जो भी नाम है, ठीक है। ये पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ मत करो, बाकी सब बकवास है, टाइम खराब हो जाएगा आपका। चलिए आगे। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इन चारों में से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास नहीं किया है? पहला ऑप्शन है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, थर्ड इज अमेंडमेंट इन एमएसपी एक्ट, एंड फोर्थ इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। ये है। अब इन 4 में से एक गलत है, 3 सही है।
तो 5 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए, दिमाग 10 सेकंड का ले लीजिए इसमें, चलो क्योंकि बड़ा है स्टेटमेंट थोड़ी सी, और सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। Claim from Parveen. तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेंडमेंट इन एमएसपी एक्ट। ठीक है, तो 3 लॉज जो गवर्नमेंट ने पास किए थे, ये देखिए इसमें क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस है, वो नाम ही आपसे पूछेगा कि कौन कौन सा एक्ट है जो उनसे पास हुए थे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पढ़ लेना। बट द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और तीसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ठीक है, 3 है, याद कर लेना। ये वही लॉज है जिनके रिगार्डिंग अभी जो है आप जो ये प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे हो आप दिल्ली के अंदर जो चल रहे हैं, वो सब इन्हीं फॉर्म लॉज को जो है रिपील करने के लिए जो है चलाए जा रहे हैं कि उनको वापस लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका, ये 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपके आंसर कमेंट कीजिए कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, और ये वीडियो आपको कैसे लगी उसके बारे में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ जो है हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इसको फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ हम उसमें डाल देंगे, उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।